भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाभी रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप कुशल मंगल होंगे। तो आज मैं करने जा रही हूँ लड्डू गोपाल जी का 5वां स्नान, और उनका करने जा रही हूँ कुआं पूजन। तो हम कर रहे हैं कुआं पूजन की तैयारी। तो लड्डू गोपाल जी को हमने स्नान कराना है, उनको हमने तैयार करना है। तो मैंने आचमन वगैरह कराकर उनको तैयार कर लिया है, और आप सभी को कुआं पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं, और लड्डू गोपाल जी की ओर से भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैंने तैयार कर लिया है लड्डू गोपाल जी को अपने। तो ये मेरे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और ये राधा रानी बैठी हुई है। तो अब हम इनको स्नान वगैरह कराकर तैयार करके, तो भक्तों इनके कुआं पूजन वाले दिन हम करा लेंगे इनको पंचामृत से स्नान। तो उससे पहले करेंगे हम इनकी मसाज। तो किससे करनी है? हमने करनी है इत्र से मसाज। तो मैं सभी की कर लूँगी इत्र से मसाज। तो शुरू करते हैं इनके मसाज, और उसके बाद पंचामृत से स्नान। स्नान पंचामृत से नहीं दिखाऊंगी क्योंकि कई बार मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो मैंने लाला को लिटा लिया है, और यहाँ करने वाली हूँ मैं इत्र से मसाज। तो मैंने इत्र ले लिया है जैस्मीन का, और उसके बाद अब मैं इनकी करने वाली हूँ मसाज। तो मैं इनके चरणों से मसाज करूँगी। तो धीरे धीरे इनके चरणों पर मैं मसाज करती जाऊँगी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी चमक आ जाएगी हमारे लाला पर। तो मैंने इनको तकिया लगा लिया है। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के साथ इस तरीके से कर सकते हैं मसाज। बहुत लुढ़क पुढ़क होते हैं हमारे छोटे लाला, तो इसलिए मैं इनको लिटा कर ही बड़े आराम के साथ करती हूँ इनकी मालिश। और इसी तरीके से मैं कर लूँगी फेस पर इनके मालिश। ये देखिए, तो हमें बहुत धीरे धीरे बड़े आराम के साथ करनी है हमने मालिश। तो मैंने हाथ पर ले लिया इत्र, और अब इनके भी हम मसाज कर देंगे। अपने बड़े लड्डू गोपाल जी के, राधा रानी के, मैं सभी के इस तरीके से मसाज कर दूंगी। तो मैं पहले पैरों में मसाज कर दूंगी धीरे धीरे, और इसके बाद हम ऊपर कर देंगे। मैं सभी की नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं इन्हीं की करके दिखा देती हूँ। सभी के कर लेंगे हम, और इन दिखाने के बाद यहाँ पर इनको सभी जगह इनके धीरे धीरे मसाज कर लेंगे, हाथ पर, फेस पर। तो इनका कुआं पूजन है, तो उससे पहले हमने इन्हें इत्र से मसाज करनी होती है। तो मैंने लिया क्या, आज जैस्मीन का इत्र लिया है, उसी से मसाज कर रही हूँ मैं। और उसके बाद पंचामृत के बाद अष्टांग या केसर, जो भी आपके पास हो, अष्टांग जैल हो या अष्टांगंध का चंदन से हम इनको स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद हम कर लेंगे इनको तैयार। तो हमने इनके बड़े आराम आराम से कर लेनी है मालिश। परात में तुलसी पत्र डालकर हमने पंचामृत से इनको करा लिया स्नान। स्नान करा कर अब हम इनको पहुंचकर इनको पहनाएंगे वस्त्र। तो मैं इसलिए स्नान नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि उसमें काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, और इनके कुआं पूजन की वीडियो बनानी है। तो थोड़ा थोड़ा सा मैं दिखा रही हूँ। तो हमने राधा रानी और लड्डू गोपाल जी को यहाँ पधार लिया और करा रहे हैं पंचामृत से स्नान। आज है इनका कुआं पूजन। तो ये है 5वां स्नान इनका। तो इनको हम स्नान करा रहे हैं लड्डू गोपाल जी को, और साथ में हम अपनी राधा रानी को और छोटे लाला को, सभी को करा दिया है हमने पंचामृत से स्नान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ये जो पंचामृत है ये हम प्रसाद के रूप में ले लेंगे, और इसको कर लूँगी मैं कटोरी में, और शुद्ध जल से स्नान करा दूँगी। तो मैंने इसमें चंदन डाल लिया है, और डाल लिया है मैंने गुलाब जल। और हमारे लड्डू गोपाल जी का आज कुआं पूजन। तो हम इत्र से मसाज कर चुके हैं, और इनकी करा रहे हैं स्नान। तो अब मैं शुद्ध जल में मैंने कुछ फूल डाल दिए हैं। तो सभी को मैं स्नान करा दूँगी, अपने लड्डू गोपाल जी को और छोटे लाला को, सभी को मैंने करा दिया इनको
स्नान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस तरीके से हम बोलते जाएंगे और इनको स्नान कराते जाएंगे। तो अब इनका स्नान हो चुका है पुष्पों से। तो अब हम इनको कर लेंगे तैयार। तो हमारे लड्डू गोपाल जी और कान्हा जी सब तैयार हो चुके हैं, और यशोदा मैया और लाला ये सभी तैयार हो चुके हैं। तो कुआं पूजन के लिए ये सब तैयार हो गए। तो मैंने इनको तैयार कर लिया है और आप इनके दर्शन कर लीजिए सभी के। ये हमारे छोटे लाला हैं। बस मुकुट गिर गया इनका। तो अब मैं लगा दूंगी इत्र। तो सभी के इत्र लगा देंगे। कान्हा जी के भी लगा देंगे और यहाँ अपनी राधा रानी के भी लगा देंगे। हमारी राधा रानी ने पहनी है साड़ी। तो देख सकते हैं प्लेट बिल्कुल फिट बैठी है हमारी राधा रानी के। और हम लाला के भी लगा देंगे इत्र। ये देखिए, दर्शन कर लीजिए। तो भक्तों अब मैं इसके बाद इनको दिखा दूंगी दर्पण। तो भक्तों दर्पण में दर्शन कर लीजिए हमारे राधा रानी के और लड्डू गोपाल जी के। और मैं ये दर्पण थोड़ा सा घुमाए देती हूँ तो सभी के दर्शन, कन्हैया जी के तो सभी के दर्शन हो गए। और ऐसे मैंने आपको दर्शन कराई दिए हैं। ये बैठे हैं तो ये दर्पण देख लेंगे। मैंने नज़र का टीका इनके लगा दिया था, तो इनकी मैंने नज़र उतार दी थी। और हमने ये दिया जला लिया है और थोड़ी सी कर ली है हमने लाइटिंग। ये हमने तैयारी कर ली है। तो अब हम कुआं पूजन की तैयारी में लगे हुए हैं। उधर बन गई है हमारी खीर। हमने खीर बनाई है इनके भोग के लिए कुआं पूजन में। तो भक्तों ये हो गई है केसर वाली खीर तैयार भोग प्रसाद के लिए। तो अब इसको हमने ठंडा करने के लिए रख देना है, और जब हम भोग लगाएंगे तब प्रसाद बांटेंगे। तो भक्तों हम बना लेंगे यहाँ पर 4 सतिये कुआं पूजन के लिए। तो ये बनेंगे हल्दी से। तो मैंने ये छोटे छोटे 4 सतिये बना लेने हैं, और एक बीच में बनाएंगे रोली का। इसलिए मैंने जगह छोड़ दी है, क्योंकि जब कुआं पूजने जाते हैं तो ये सतिये बनाए जाते हैं कुएं पर। तो हम कुएं पर तो नहीं जा रहे हैं, यशोदा मैया हाँ कुआं पूजने वाली हैं, तो हम यशोदा मैया को कहीं लेकर नहीं जाएंगे। तो ये मैं बना रही हूँ। आप थाल पर भी बना सकते हैं और थाली पर भी बना सकते हैं। तो 4 सतिये बनाकर, तो भक्तों हमने ये बना लिए सतिये, और इस पर लगा देंगे यशोदा मैया। तो भक्तों ये बैठी हैं हमारी यशोदा मैया लाला के साथ। तो ये जा रही हैं कुआं पूजने। तो ये हम इन्हें कहीं मतलब मंदिर में या कुएं पर नहीं ले जा रहे हैं, तो इनको हमने यहीं पर पधार लिया है। और ये यशोदा मैया ने बना लिए हैं सतिये। तो ये सतिये बनाए जाते हैं, जो कुआं होता है वहाँ पर बनाए जाते हैं। और उसके पास एक कटोरी में हम अनाज वगैरह रख देते हैं, और वहाँ उस अनाज के साथ किया जाता है कुएं का पूजन। तो हमने ये सारी तैयारी कर ली है। ये थाल हमने पर बना लिया यहाँ पर, और इनसे लगवा लेंगे, यशोदा मैया से लगवाएंगे छींटा। और ये हमने तैयारी कर ली है। और एक लाला ये भी आ गए हैं यहाँ पर। तो देखते हैं और कौन कौन आता है, फिर मिलवाते हैं। और हम अब इसके बाद में पहले यहाँ पर तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे कीर्तन लाला के कुआं पूजन का, यानी कि नामकरण संस्कार का। कुआं पूजन भी कह सकते हैं, नामकरण संस्कार भी कह सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा दिन होता है। और क्योंकि ज़्यादा कोई गर्गाचार्य जी ने कह दिया है कि शोर मत मचाना, अगर कि हमारे घर लाला हुआ है वैसे ही कंस पीछे पड़ा हुआ है, तो इसलिए किसी को ज़्यादा बुलाना नहीं। और जो भी हो थोड़ा बहुत कर लेना। तो आप भी आइए
और उसमें आनंद लीजिए कीर्तन में। तो हमने लाला को सबको यहीं पधार लिया है। तो भक्तों हमने गोंद, पंजीरी, लड्डू वगैरह मैं सब यहाँ थाल में लगा लिए हैं, जो कि पूजन के लिए चाहिए। तो जो पूजन में चाहिए होती है, एक तो मीठा चाहिए होता है और एक ये गोंद पंजीरी चाहिए होती है। मैया की गोद में दिया जाता है, जो यशोदा मैया की गोद में दिया जाता है। तो अभी मैं इनको मैया को दूंगी। और इन्होंने चाक जो ये सतिये लगाकर, ये कुआं जो कुएं पे जब पूजा की जाती है वो तो हो चुकी है, और इस पर लगा देंगे हम छीटा। तो ये हो गई हमारी कुएं की पूजा, जो यशोदा मैया ने मैंने थाल से करवा दी है। तो भक्तों ये यशोदा मैया जो है लाला का कुआं पूजन कर रही हैं। मैं तो सिर्फ नाम वाली बात है। तो हमारे लाला का कुआं पूजन जो हो रहा है, तो ये छोटे लाला हैं, तो हम इनको ले लेंगे साथ में। तो ये मैं पहले बांसुरी हटा दूंगी और अपने लाला को टेक लगाकर इस तरीके से ले लेंगे। और अब मैं बैठ जाऊंगी यहाँ पर, जहाँ पर भी आपको बैठना हो आप बैठ सकते हैं। भक्तों यशोदा मैया हमारी लाला जी का कुआं पूजन कर रही हैं। तो ये लाला मैंने साथ में ले लिए हैं। तो ये रुमाल दे रही हैं अब हमें। तो हम इन लाला को कोरे में बिठाना होता है, तो हम कोरे में बिठाएंगे लाला को गोदी में। तो ये मैंने रुमाल ले लिया है और अपने लाला को इसमें लिटा लिया है। तो अब लाला को, अब मैया को गोंद पंजीरी का भोग लगता है ना, तो वो बाद में लगाएंगे। पहले हमने कुआं पूजना है। तो मैंने नल के पास, ये जो आप कुआं पूजते हैं तो वहाँ पर ये सतिये बनते हैं, 4 सतिये मैंने बना लिए। ये कुएं पर बनाने होते हैं और इसके साथ आप नाज ले सकते हैं, कोई भी गेहूँ और गुड़, उसके साथ हम ये कुआं पूज रहे हैं। तो ये हमारी मैया पूज रही हैं लाला के साथ कुआं। तो हम 3 बार इनको झुला देंगे लाला को इस तरीके से मैया की गोद में। तो ये झूल रहे हैं लाला हमारे। अब इनको लगा देंगे गोंद पंजीरी का भोग। तो ये हमारी सारी गोंद पंजीरी रखी हुई हैं। तो अब ये लाला को और मैया को भोग लगाई जाएंगी। ये थाल इसीलिए सजाया है कि मैया को हमने भोग लगाना है। तो अब हम इन्हें मैया को और लाला को भोग लगाएंगे। जल्दी से वो भी उतर ही जा बोल। तो भक्तों ये है गोंद पंजीरी। तो मैया की गोद में लाला को भोग लगाना होता है। तो हम लाला को गोंद पंजीरी का भोग लगा सकते हैं। तो आप ड्राई फ्रूट सूखे भून कर भी घी में उसका भी भोग लगा सकते हैं। और ये हमारी मैया भोग लगा रही हैं और लाला भोग लगा रही हैं। अब इसके बाद जो हम करेंगे कुआं पूजन का कीर्तन करेंगे। तो कीर्तन की वीडियो मैं अलग डालूंगी, ये कुआं पूजन तक की वीडियो मैं डाल रही हूँ यहीं पर। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट, लाला के लिए कमेंट्स करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।